दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कल हमने प्रतिशतता यूनिट स्टार्ट की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज फिर आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। सीता ने किसी परीक्षा में कितने 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, यह आपका सवाल है। अब ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में, कंपटीशन की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें 100% एक से दो सवाल ऐसे आते हैं, तो इसको जरा गौर से देखना, शानदार तरीके से पूरा आंसर इसका मतलब आप कहोगे कि बहुत चंद लाइनों में पूरा क्वेश्चन सही हो गया है। ठीक है, तो इसका देखिए हम देखते हैं कि सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। देखो बालिका कौन है? सीता। ठीक है, यहां देखिए सीता, सीता के जो है प्राप्तांक, सीता के क्या है प्राप्तांक, बोले तो कितने अंक उसने प्राप्त किए। सीता के प्राप्तांक वो है किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, तो सीता ने 180 अंक तो वो एग्जाम देकर के लेके आ गई और वह 30 अंक से फेल हो गई। मतलब 180 अंक लाने के बाद में भी वो 30 अंकों से फेल हो गई। इसका तात्पर्य क्या रहा? अगर मान लीजिए 180 अंक तो उसने परीक्षा में लिए और उसमें अगर उसके 30 नंबर और आ जाते, मतलब 30 नंबर और प्लस हो जाते, तो क्या वो पास हो जाती? तो प्राप्तांक तो थे 180, लेकिन ये 30 नंबर और जोड़ दिए जाए तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा, पास होने के अंक। पास होने के लिए उसको जो है कितने अंक लाने पड़ेंगे? 180 में 30 जोड़ देंगे तो वो बालिका सीता पास हो जाएगी। ऐसा ये सवाल कह रहा है कि सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, तो बोले तो प्राप्तांक तो 180 थे और वह 30 अंक से फेल हो गई। अगर 30 नंबर और आ जाते तो क्या वो पास होती या नहीं होती? हो जाती ना। तो इसलिए ये पास होने के मार्क्स 180 में 30 जोड़ देंगे तो वो बालिका पास हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या कह रहा है? दूसरी तरफ वो कह रहा है यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक बोले तो पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक बोले तो पासिंग मार्क्स 30%, मतलब पास होने के लिए सीता को 30% अंक चाहिए। कितने? 30% अंक चाहिए। तो ये 30% अंक, ठीक है, आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा भी पासिंग मार्क्स है और ये पूरा भी पासिंग है, ये भी पास का है। अब इधर पास होने के लिए कितने नंबर और इधर पास होने के लिए कितने नंबर, इधर प्रतिशत में दिया हुआ है और इधर अंकों में दिया हुआ है। अब इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए कि 180 में 30 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 210 बराबर किसके हैं? 30% के। इसका मतलब ये रहा कि 30% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 210। 30% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 210। अब इसको सोल्व आउट करना है आपको। हम लिख सकते हैं 30% इज इक्वल टू 210। 200 मतलब 30% की वैल्यू 210 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210/30। इसका मतलब ये 30 का भाग लग जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहां आप ध्यान देंगे ऐसी पोजीशन में कि आप 0 से 0 कट करेंगे और यहां बच जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21 7। अब यहां 1% की वैल्यू 7 है,
1% की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 100% की वैल्यू इज इक्वल टू 7 गुणा 100 बराबर कितना हो गया जी? 700। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सवाल है वो क्या कह रहा था कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था, अर्थात टोटल जो पेपर हुआ वो कितने अंक का हुआ? पेपर जो हुआ वो 700 अंक का हुआ। सॉरी। अंक जो पेपर जो हुआ वो 700 नंबर का था। 700 में से सीता के 180 आ गए। 700 में से कितने आए? 180। 180 में 30 और जोड़ दिए जाए तो वो बालिका पास हो सकती थी, तो ये पासिंग मार्क्स हो गया। और इधर पासिंग मार्क्स इसने दिया हुआ है कि उत्तीर्णांक जो है वो 30% है। ठीक है, दोनों वैल्यू को हमने बराबर करके सोल्व आउट किया, तो बराबर करके सोल्व आउट किया तो 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 30%। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद में हमने इसको सोल्व आउट किया, तो 30% की वैल्यू 210 है, तो 1% की वैल्यू 210 बटा 30 और 100% की वैल्यू 210 बटा 30 गुणा 100 लगा दो। ये हमने लास्ट में गुणा किया, यहाँ एक ही बात है। तो ये कुल मिलाकर के जो पूर्णांक था वो कितना हो गया? 700। ये था पूर्णांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो शायद इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस का आंसर 200 आएगा। पहली बात तो आपको ये अगर लैंग्वेज लिखी हुई आती है तो इसका आंसर 200 आएगा। अपन चेक भी कर लेते हैं कि वास्तव में 200 आएगा तो कैसे आएगा, सॉल्यूशन भी जरूरी है। तो देख लीजिए किसी संख्या के, अब किसी संख्या माना की संख्या वो क्या है? x। तो यहां लिखेंगे हम ना। माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या x है। ठीक है, अब x के हम प्रश्न के अनुसार हल जो कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, तो x के 25% में से माइनस, x के 25% में से 25 माइनस करेंगे घटक, शेष बोले तो इक्वल टू 25 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। अर्थात तो वह संख्या हमने मानी x, तो x की वैल्यू इस इक्वेशन से आपको ज्ञात करनी है। देखिए x, अब कल हमने बताया था कि का के की आ जाए तो उसकी जगह क्या लगाना है? गुणा। तो ये x, ठीक है, x अपनी जगह आ गया, का के की जगह गुणा, 25 की जगह 25, और अगर प्रतिशत आ जाता है तो बटे में 100, तो ये हमने बटे में क्या लगाया? 100 माइनस 25 का 25 इक्वल टू 25। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां देखिए इसको सीधा 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये x से गुणा x बटा 4, ठीक है, बराबर, अच्छा बराबर, हाँ बराबर लगा देता हूं मैं, और इस तरफ ये 25 है और ये 25 उधर जाएगा, इधर किसका है? माइनस का। इसको हम उधर पक्षांतरण करेंगे, अर्थात साइड चेंज करेंगे, तो ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो गया। बोले तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर
बोले तो साइड चेंज करने पर। अब साइड चेंज हमने किया तो ये पोजीशन हो गई, तो x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना है ये 50, 50 हो गया ना, 25 और 25 50। अब यहां ऐसी कंडीशन में बट्टे में 1 लगा दिया और हमने यहां क्या किया भाई, वज्र गुणा। वज्र गुणा इट मींस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो x को 1 से करेंगे तो x और इसको 5 के 20 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपका सवाल आपसे कह रहा है कि किसी संख्या के 25% में से अगर 25 घटा दें तो शेष 25 बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये लैंग्वेज अगर आती है तो आंख बंद करके आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में देना है 200, लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब यहां डिजिट चेंज हो सकती है, लैंग्वेज यही रहेगी लेकिन संख्या चेंज हो सकती है। जैसे यहां आ जाए 50 में किसी संख्या के 50% में से, जैसे दूसरा जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मान लो डिजिट चेंज करके दे दे, तो वो कैसे देगा, किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर 50 शेष बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 200 में से 200% किसी संख्या के 200% में से 200 घटाने पर 200 शेष बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या क्या आएगी दोस्तों 200। आंसर फाइनली कितना रहेगा 200। इस लैंग्वेज का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर कितना रहेगा 200। ये आपका क्या है, वह संख्या है, यही वह संख्या है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में नहीं आए तो बता देना एक बार, आ रहा है ना क्लियरली, यस। अब देखिएगा 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। देखिए सवाल पूरा अच्छे से पढ़ना है, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। तो जब हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो जहां प्रश्नवाचक होता है वहां हम x लगा देते हैं। तो इसी सवाल को हम हल करने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1200 का x प्रतिशत कितना है 900 है। 1200 का कितना, यहां 1200 का x प्रतिशत 900 है। इसको सोल्व आउट करने के लिए वही तरीका, 1200 गुणा का की जगह x की जगह x और प्रतिशत का बट्टे में 100 बराबर कितना है 900 है। तो 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, तो 1200 का x प्रतिशत 900 है, यही लिखा हमने। इसको हम सोल्व आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो यहां कितना बच गया आपके पास 12x, क्योंकि 12 को x से मल्टीप्लाई किया, 12x इज इक्वल टू 900, ठीक है। अब यहां देखिए, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड ये 12 इधर चला जाएगा। हमने बताया था कि अगर बराबर का कोई चिन्ह है उसके राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में जाती है, तो अगर प्लस की है तो माइनस और माइनस की है तो प्लस, और अगर गुणा में है तो वो भाग में चली जाएगी और भाग में है वो गुणा में आ जाएगी। ये ध्यान रखना, बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ अगर संख्याएं अगर हम चेंज करते हैं, साइड अगर चेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम पक्षांतरण, अगर वो किया जाता है तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, भाग का गुणा और गुणा का भाग, जोड़ का बाकी, बाकी का जोड़, ये ध्यान रखना, प्लस का माइनस। तो ऐसी पोजीशन में इसको हम हल करेंगे, तो 12 एकम 12, 12 स्थान 84, 7 बार में 84, 90 में से 84 घटाए तो बच गए 6, 6 के आगे लगी 0, तो 60 हो गए, 60 हो गए, तो 12 पंजे 60, ये 5 बार। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 75, इसका मतलब 75%। ध्यान रखना है, हमारा सवाल क्या कह रहा है कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, तो 1200 का
75% 900 है। कितना प्रतिशत? 75% 900 है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस संख्या का 65% 260 है? अगला जो क्वेश्चन है, किस संख्या का, अब प्रश्नवाचक ढूंढना है आपको, जहां क्वेश्चनवाचक लग रहा है उस जगह आपको x, तो यहां देखिए किस संख्या का बोले तो हम क्या लिखेंगे, x का 65% कितना है? 260 है। हमने इस प्रश्नवाचक किस संख्या की जगह कितना लिखा है? x। बोले तो x का 65% बराबर 260 है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, x का की जगह क्या लिखेंगे? गुणा, ये गुणा 65 का 65 बट्टे में प्रतिशत का क्या लगाते हैं? 100, ये प्रतिशत का 100 लगा दिया हमने, इक्वल टू 260। अब इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सोल्व आउट करना है। तो यहां देखिए, इसको करने के लिए मैं सीधा सीधा यहां x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने माना क्या है, माना कि वह संख्या x है, माना कि x का 65% 260 है, तो x का 65% के हिसाब से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा तरीका बता रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 260 इंटू, अभी मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या साइड चेंज होती है तो वो बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 65/100 की जगह 100/65 हो जाएगी, क्योंकि बराबर के उस पार हम लेकर के जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जा रहे हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 65। क्लियर है? अब इसको काटने का तरीका, x इज इक्वल टू सीधा 13 से काट लो आप, 13 दूनी 26 दो बार में, और 13 पंजो 65, कट गया क्या? अब 5 एकम 5, 5 चौके 20, अब कितना रह गया? 4 गुणा 100 400, ये लो, ये 400। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस सवाल का आंसर बोले तो 400 का 65% 260 है। क्या रहेगा? 400 का 65% कितना है? 260 है। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर? यस तेजपाल, पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, जो परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर नहीं दे पाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1% का आधा क्या होगा? 1% का आधा। अब देखिए दोस्तों, यहां 1% का आधा, आधा बोले तो 1/2, 1/2 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, या 0.50 भी हम लिख सकते हैं। 1% का आधा बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, इसको आपको हल करना है। अब माना कि 1% का आधा बराबर x होगा, हमने x माना, तो देखिए 1% की जगह बट्टे में 100, का की जगह इनटू, अब यहां 0.5 लिख दो क्या? आधे को 0.5 लिख सकते हैं ना, तो 0.5 इक्वल टू x। अब इसको अगर आप सोल्व आउट करते हैं, तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर बट्टे में 2 जीरो आ रही है, तो इन जीरो को हटाने के लिए ऊपर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। ऐसा ही किया था। तो इसका सवाल का आंसर देने के लिए 0. एक पॉइंट तो ये है एक डिजिट के बाद में, और 2 डिजिट के बाद में ये हो जाएगा, तो 3 डिजिट के बाद में क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। तो 0.05 इज इक्वल टू x, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.005। इसका मतलब 1% का आधा, 1% का आधा 0.005 होगा। क्या होगा? 1% का आधा
0.005 होगा। क्लियर है? नहीं आया समझ में? इस क्वेश्चन को आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो तरीका भी देख लो। 1% का आधा इज इक्वल टू एक्स हमने माना, तो यहां देखिए 1/100 गुणा का की जगह 1/2 बराबर एक्स। अब सीधा सीधा आपको देखना है 1/200 हो गया, नहीं हो गया रे, बराबर एक्स, ये 200 हो गया। अब एक में 200 का डिवाइड करना है, एक में किसका डिवाइड करना है, 200 का डिवाइड करना है। अब 200 का डिवाइड कर दो आप, आपके आंसर वही आएगा 0.005। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आंसर हमने दोनों तरीके से बता दिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। देखिए सवाल, 12.5% को 12.5% को साधारण भिन्न इसमें बदलना है। साधारण भिन्न बोले तो बट्टे वाली संख्या में चेंज करना, अंश बटे हर में आपको करना पड़ेगा। तो 12.5, ये 12.5 बट्टे प्रतिशत की जगह 100 लग गया, इसको आगे करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हटा के, इस पॉइंट को हटा के नीचे 0 लिख सकता हूं ना मैं, तो ये 125 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया 1000, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने हटाया और नीचे 0 रख दिया। अब इसको अगर मैं, हालांकि इसको आंसर में करते तो डायरेक्टली 3 0 के बाद में पॉइंट लगा देते, 3 डिजिट के बाद में, यहां लग जाता 0.125 हो जाता है, लेकिन यहां पूछा किसमें है, साधारण भिन्न में। किसमें, साधारण भिन्न में पूछा है, तो भिन्न बोले तो अंश बटा हर में आपको करना है। इसलिए अब आपको यहां इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 25 से, करो 25 पंजे 125 5 बार में, और यहां 25 चौके 100 40 बार में, तो यह आंसर आया 5/40। आगे और कट रहा है, आगे और डिवाइड हो रहा है, तो 5 एकम 5, 5 अंटे 40, इसका मतलब 1/8, ये इसका साधारण भिन्न हो गया 1/8। अर्थात 12.5% को साधारण भिन्न में बदलते हैं तो फाइनली आपका आंसर 1/8 आता है, जिसमें 1 अंश है और 8 हर है। चलो आगे, यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है। दो वस्तुओं का जो वजन है वो 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितने प्रतिशत है। इस सवाल को आप कर लोगे क्या, कोशिश करना, कोशिश करना, आपसे हो जाए तो। एक सवाल दे रहा हूं मैं, इसको आप करना, नहीं आएगा तो मैं तैयार हूं यहां बताने के लिए, लेकिन एक सवाल आप ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, बाय।